नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं भ्रामरी महादशा का फलादेश कैसे किया जाता है। भ्रामरी महादशा के अंदर आने वाली अंतरदशाओं का फलादेश कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगिनी महादशा के नाम क्या है, कौन सी दशा कितने वर्ष के लिए आती है और कौन सी दशा का स्वामी ग्रह कौन है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम भ्रामरी महादशा के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। तो आइए गहराई से जानते हैं। योगिनी महादशा के 8 अलग अलग नाम हैं और वो नाम क्या है तो सुनिए। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। अभी हम लोग जानेंगे कौन सी दशा कितने वर्ष के लिए आती है। मंगला महादशा 1 वर्ष के लिए आती है, पिंगला 2 वर्ष के लिए, धान्या 3 वर्ष के लिए, भ्रामरी 4 वर्ष के लिए, भद्रिका 5 वर्ष के लिए, उल्का 6 वर्ष के लिए, सिद्धा 7 वर्ष के लिए और संकटा 8 वर्ष के लिए आती है। अभी हम लोग जानेंगे कौन सी दशा का स्वामी ग्रह कौन है। तो सुनिए, मंगला दशा का स्वामी ग्रह चंद्र है, पिंगला का स्वामी ग्रह सूर्य है, धान्या का स्वामी ग्रह गुरु, भ्रामरी का स्वामी ग्रह मंगल, भद्रिका का स्वामी ग्रह बुध, उल्का का स्वामी ग्रह शनि, सिद्धा का स्वामी ग्रह शुक्र और संकटा का स्वामी ग्रह राहु केतु है। अभी हम लोग जानेंगे कि भ्रामरी महादशा का फलादेश कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भ्रामरी दशा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसा मानते हैं कि भ्रामरी महादशा के अंदर व्यक्ति भ्रमित होकर कुछ गलत काम कर देता है, लेकिन जब बहुत गहन में अध्ययन करते हैं तो उसका फलादेश कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भ्रामरी महादशा 4 वर्ष के लिए आती है और भ्रामरी महादशा का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। तो हमें सबसे पहले मंगल की स्थिति को टटोलना होगा। सबसे पहले हम लोग मंगल के कारक तत्व के बारे में जानेंगे। मंगल युद्ध, योद्धा, वीरता, शूरवीरता, अस्त्र शस्त्र, भूमि, छोटा भाई, खून, गुस्सा और ऊर्जा का कारक है, आग का कारक है, करंट का कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में बलवान हो, जैसे कि मंगल स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, मंगल 10वें भाव में दिग्बली होकर बैठा हो या फिर मंगल स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र के अंदर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, तो फिर भ्रामरी महादशा भले अशुभ मानी जाती है, लेकिन अगर मंगल की स्थिति बहुत शुभ हो, राजयोग निर्माण हो, तो निश्चित तौर पे भ्रामरी दशा के अंदर भी बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। क्या मिलता है तो सुनिए। अगर ऐसा व्यक्ति कोई नया मकान खरीदना चाहता हो, नई खेती खरीदना चाहता हो, गांव में घर बनाना चाहता हो, कोई अपनी कर्म भूमि के ऊपर कोई फ्लैट खरीदना चाहता हो, तो निश्चित उसे अच्छी सफलता प्राप्त होती है और उसे भूमि लाभ होता है। अगर ऐसा व्यक्ति भ्रामरी दशा के अंदर कोई वाहन खरीदी करना चाहता हो तो भी उसे लाभ होता है। अगर भ्रामरी दशा के अंदर मंगल की स्थिति शुभ हो और व्यक्ति कोई स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा ले तो उसे निश्चित सफलता प्राप्त होती है। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति कोई साहसिक क्षेत्र यानी कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स जैसे साहसिक क्षेत्र के अंदर कोई परीक्षा दे तो उसे निश्चित सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने छोटे भाई को आर्थिक सहायता करे तो उसे यश की प्राप्ति होती है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को भ्रामरी महादशा चल रही है, लेकिन मंगल उसकी कुंडली में बहुत ही खराब है, कमजोर है, पीड़ित है, जैसे कि नीच का है, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, या फिर मंगल 6वें 8वें 12वें भाव में है, तो फिर भ्रामरी दशा का फल बिल्कुल अच्छा प्राप्त न होगा। इस समय के दरमियान अगर व्यक्ति कोई गाड़ी खरीदे तो उसे वाहन अकस्मात का योग बनता है। अगर व्यक्ति भ्रमित होकर कोई बड़ा निर्णय ले ले तो उसके अंदर उसको नुकसानी हो सकती है।
व्यक्ति का किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर उसको शारीरिक कष्ट हो सकता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, उसके शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन आ सकता है। अगर व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई जमीन जायदाद में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसका डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है और व्यक्ति को आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं। अभी हम लोग जाएंगे, आगे के स्टेप में जाएंगे कि मान लो ब्राह्मरी महादशा के अंदर ब्राह्मरी ही अंतर्दशा है, तो यहां देखो वहां पे भी मंगल ही आया, तो हमें मंगल की स्थिति को टटोलना होगा। अगर मंगल शुभ स्थिति में होगा तो ब्राह्मरी महादशा में ब्राह्मरी अंतर्दशा का फल बहुत अच्छा मिलेगा, और अगर मंगल खराब हो, पीड़ित हो, तो ब्राह्मरी महादशा के अंदर ब्राह्मरी अंतर्दशा का फल बिल्कुल अच्छा न मिलेगा, जो 162 दिन के लिए आती है। अभी हम लोग दूसरे स्टेप पे जाएंगे। ब्राह्मरी महादशा के अंदर भद्री का अंतर्दशा का फल कैसे देखा जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भद्री का अंतर्दशा 200 दिन के लिए आती है, और भद्री का अंतर्दशा का स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। तो हमें सबसे पहले बुध के कारक तत्व को जानना होगा। तो बुध बुद्धि, विद्या, वाणी, व्यापार, कला, स्मरण शक्ति, तर्क बुद्धि का कारक है। अगर कुंडली के अंदर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, या फिर बुध लग्न में ही दिग्बली होकर बैठा हो, बुध स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठकर भद्र योग नामक राजयोग निर्माण करता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त होता है तो सुनिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में भद्री का अंतर्दशा चालू हो और बुध शुभ स्थिति में हो, और वो अगर एजुकेशन हासिल करना चाहता हो तो उसे निश्चित एजुकेशन में अच्छी डिग्री प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति कला सीखना चाहता हो तो उसे सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कला सीखने के लिए यह सर्वोत्तम समय माना गया है। कला का प्रदर्शन करने के लिए भी ये समय को सबसे अच्छा माना गया है। अगर व्यक्ति कोई स्पीच देना चाहता हो, कोई भाषण देना चाहता हो, कोई बुद्धि से लगता काम करना चाहता हो, तो भी उसे निश्चित अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये समय के अंदर अगर कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करे तो भी व्यापार के अंदर उसे अच्छा लाभ होता है, व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि ब्राह्मरी महादशा के अंदर भद्रिका की अंतर्दशा चालू हो, लेकिन बुध कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, तो पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो बुध 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होगा। क्या अच्छा फल प्राप्त न होगा? जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ाई करता हो तो पढ़ाई के अंदर बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने, रुकावटें आएगी। अगर व्यक्ति कोई व्यापार करता हो तो व्यापार में उसे आर्थिक नुकसानी के योग बनेंगे। अगर पार्टनरशिप में कोई धंधा हो तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अगर व्यक्ति कोई कला सीखना चाहता हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने आएगी और वो कला सीखना अधूरा रह जाएगा। व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत चिंतित, परेशान रहेगा और डिप्रेस हो सकता है, हताश, उदास हो सकता है। अभी हम लोग आगे के स्टेप में जाएंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में ब्राह्मरी महादशा के अंदर जब उल्का अंतर्दशा आएगी तो कैसा फल मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि उल्का अंतर्दशा 240 दिन के लिए आती है, और उल्का दशा का स्वामी ग्रह कौन है? शनि है। तो हमें सबसे पहले कुंडली के अंदर शनि की स्थिति को टटोलना होगा। सबसे पहले तो हम शनि के कारक तत्वों को जान ले। शनि दुख, कष्ट, तकलीफों का कारक है। शनि याधि, व्याधि, उपाधि का कारक है। शनि बीमारी, रोग का कारक है, टेंशन का कारक है, शत्रु का कारक है। अगर कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का हो, तो अगर शनि कुंडली के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठकर सशयोग बनाता हो, तो शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो, तो फिर उल्का महादशा को अच्छा नहीं मानते। फिर भी शनि की स्थिति शुभ होने की वजह से, शनि राजयोग बनाने की वजह से बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त होता है? अगर व्यक्ति नौकरी करता हो तो नौकरी में पद की उन्नति होती है। व्यक्ति कोई अच्छा काम करे तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है, यश प्राप्त होता है।
अगर व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य करे, समाज सेवा से लगता कोई काम करे, एनजीओ से लगता कोई काम करे, तो उसे निश्चित यश जस की प्राप्ति होती है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति कोई बीमार व्यक्ति की सेवा करता है और वो व्यक्ति उससे बहुत ही प्रभावित होता है और उसको आगे जाके लाभ देता है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, पहले ही ब्राह्मणी दशा को अच्छा नहीं मानते, उसके अंदर उल्का को और भी अच्छा नहीं मानते, यानी दोनों अच्छे नहीं, ब्राह्मणी को भी अच्छा नहीं मानते, उल्का को भी अच्छा नहीं मानते। ऐसी स्थिति में मान लो कुंडली के अंदर मंगल और शनि दोनों की स्थिति खराब हो, मान लो ये दोनों ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, मंगल और शनि 6वें 8वें 12वें भाव में हो तो बहुत ज्यादा बुरा फल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से हानि होने के योग बनते हैं, ऐसे व्यक्ति को आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा विघ्न आते हैं या फिर जो कार्य करता है वो अधूरा रह जाता है। व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हताश उदास निराश हो जाता है, रिश्तों में मतभेद टकराव होता है, रिश्तों में अपयश प्राप्त होता है, व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, कोई असाध्य रोग हो जाता है, बिना कारण किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारामारी हो जाती है और हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे और एक स्टेप आगे जाएंगे कि ब्राह्मणी महादशा के अंदर सिद्धा अंतर्दशा का फलादेश कैसे किया जाता है। तो मैं पहले तो कहूंगा कि जो सिद्धा अंतर्दशा है ये बहुत ही अच्छा फल देने वाली है। क्यों? क्योंकि सिद्धा का जो स्वामी ग्रह ये कौन है? शुक्र है और सिद्धा अंतर्दशा 280 दिन के लिए आती है। तो हमें जब भी सिद्धा अंतर्दशा का फलादेश करना हो तो पहले हमें शुक्र की स्थिति को टटोलना होगा। तो शुक्र कौन से कारक तत्व रखता है? शुक्र प्रेम, प्रेमिका, पत्नी, रोमांस, घूमना फिरना, देश विदेश की यात्रा करना, लग्जरियस लाइफ को जीना, आनंद प्रमोद में जीना, ये सब शुक्र के कारक तत्व है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, या फिर शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता हो, शुक्र अगर जो स्वग्रही उच्च का होकर कोई बड़ा राजयोग मालव योग नाम का राजयोग बनाता हो तो फिर सिद्धा अंतर्दशा के अंदर सोने पे सुहागा जैसा फल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति अगर कुंवारे हो तो उसकी सगाई के योग बनते हैं, कोई व्यक्ति कुंवारा हो तो उसकी शादी भी हो सकती है, अगर विवाह हो गया हो तो उसके घर पे कन्या रत्न का जन्म हो सकता है, व्यक्ति को किसी विजातीय व्यक्ति के साथ दोस्ती हो सकती है, लगाव हो सकता है, प्रेम हो सकता है। शुक्र की अंतर्दशा के अंदर यानी कि सिद्धा अंतर्दशा के अंदर अगर शुक्र बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा के प्रबल योग बनते हैं, व्यक्ति अपने प्रियजन व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा समय बिताता है, व्यक्ति को गुण शास्त्र सीखने को भी मन करता है। तो अगर ब्राह्मणी महादशा के अंदर सिद्धांत दशा हो और उसके अंदर शुक्र की स्थिति शुभ हो तो व्यक्ति को पत्नी का सुख, प्रेमिका के साथ घूमना फिरना, देश विदेश की यात्रा करना, मान सम्मान में वृद्धि होना, गुण ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, ये सब सीखना अच्छा लगता है। अभी हम ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि मान लो शुक्र की स्थिति खराब हो तो शुक्र नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शुक्र अगर कुंडली के अंदर 6वें 8वें 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो क्या होगा? व्यक्ति की सगाई होके टूट सकती है, व्यक्ति के विवाह में विघ्न आ सकता है, या फिर वैवाहिक जीवन के व्यक्ति के जीवन में पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बात डिवोर्स तक पहुंच सकती है, प्रेम के अंदर निराशा प्राप्त हो सकती है, उसके बाद देश विदेश की यात्रा के अंदर जो जाना हो तो उसमें कुछ रुकावटें अड़चने आएगी या फिर वो कैंसिल हो जाएगा, व्यक्ति को संबंधों में अपयश प्राप्त होगा, व्यक्ति कोई कला सीखना चाहता हो तो कला भी सीख नहीं पाएगा और आधी अधूरी छोड़ देगा। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग और एक आगे स्टेप जाएंगे कि ब्राह्मणी महादशा के अंदर संकटा अंतर्दशा का फलादेश कैसे किया जाता है। तो जो संकटा अंतर्दशा है 290 दिन के लिए आती है और संकटा दशा के स्वामी ग्रह कौन है? राहु केतु है। तो हमें कुंडली के अंदर राहु केतु की स्थिति को जानना होगा। अगर कुंडली के अंदर राहु केतु
उच्च राशि में बलवान हो तो राहु केतु जिस राशि में बैठे हो उस राशि के स्वामी शुभ स्थिति में बलवान हो तो संकटा महादशा को बहुत अशुभ मानते हैं, फिर भी अच्छा फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि संकटा के जो स्वामी ग्रह है राहु केतु, अगर ये कुंडली में बलवान हो, शुभ स्थिति में हो, उच्च के हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। क्या मिलता है सुनिए। व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने से लाभ होता है, यानी कि जन्मभूमि से दूर जाए तो उसका भाग्योदय होता है। व्यक्ति को विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति को सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से, अपनी होशियारी से, अपनी चालाकी से अपना बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर पाता है और धन की वृद्धि कर पाता है। व्यक्ति अगर इलेक्शन के अंदर जाए तो निश्चित उसको इलेक्शन में सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति कोई बिजनेस करना चाहता हो और वो बिजनेस के अंदर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो, तो उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। और इस पीरियड के दरमियान व्यक्ति को पैतृक संपत्ति यानी कि बाप दादाओं की जमीन जायदाद भी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि अगर मान लो संकटा अंतरदशा चल रही हो और राहु केतु खराब हो, राहु केतु दूसरे ग्रहों के साथ बैठ के कोई खराब योग निर्माण करते हो, जैसे कि सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण, मंगल राहु की युति अंगारक योग, बुध राहु की युति जड़त्व योग, गुरु राहु की युति चंडाल योग, शनि राहु की युति श्रापित योग, जैसे खराब योग निर्माण करता हो राहु, तो संकटा दशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के उस समय के दरमियान यानी कि संकटा अंतरदशा के दरमियान व्यक्ति के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात हो सकता है, कोई उसके साथ फ्रॉड कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को कायदा कानून कोर्ट कचहरी के अंदर नुकसानी हो सकती है, कोई असाध्य रोग हो सकता है और डॉक्टर भी वो रोग आसानी से ढूंढ ना पाए, ऐसी कोई बीमारी हो जाती है। व्यक्ति व्यापार करे तो व्यापार के अंदर कोई उसके साथ छल कपट धोखा करता है और उसकी आर्थिक हानि करता है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार भ्रामरी महादशा के अंदर जब मंगला के अंदर दशा आएगी तो चंद्र की स्थिति को देखना होगा, भ्रामरी महादशा के अंदर पिंगला आएगी तो सूर्य की स्थिति को देखना होगा, भ्रामरी महादशा के अंदर धान्य आएगी तो गुरु की स्थिति को देखना होगा। अगर ये सब ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो, बलवान हो, पावरफुल हो, तो ये दशाएं निश्चित तौर पे अच्छा फल देगी। और अगर ये ग्रह खराब स्थिति में होंगे, पीड़ित होंगे, कमजोर होंगे, निर्बल होंगे, तो ये अंतरदशाएं बिल्कुल अच्छा फल न देगी। इसके सिवा एक और सूत्र है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अगर वो ग्रह कुंडली का कारक ग्रह है और अंतरदशा जो चल रही है वो भी उसका भी ग्रह वो कारक ग्रह है, तो फिर वो राजयोग जैसा फल देगा। फिर से कहूंगा, महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी, ये दोनों स्वामी ग्रह अगर कुंडली के कारक हो तो निश्चित तौर पे वो राजयोग जैसा फल प्राप्त होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, यहां धनु लग्न की कुंडली है तो लग्नाधिपति कौन हुआ? गुरु हुआ जो केंद्र में बैठा है, और भाग्याधिपति कौन है? सूर्य है जो उच्च का है। अगर मान लो कुंडली के अंदर अगर जैसे कि गुरु की महादशा के अंदर सूर्य की अंतरदशा आ गई तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगी। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूसरा एग्जांपल देता हूं कि ब्राह्मणी महादशा का स्वामी कौन है? मंगल है, बरोबर है। और मंगल के अंदर मान लो शनि की अंतरदशा आ गई और ये दोनों कुंडली के मान लो अशुभ ग्रह है, तो वाहन अकस्मात के योग बनेंगे। तो हमें ये सब देखना होगा कि कारक ग्रह की महादशा चल रही हो और उसमें कारक ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो वो जो समय आता है वो राजयोग जैसा फल देता है। ठीक उसके अपोजिट मारक ग्रह की महादशा हो और मारक ग्रह की अंतरदशा हो तो वो बहुत खराब फल देता है। तो जब भी आप ये योगिनी महादशा देखते हो तो योगिनी जो दशाएं हैं उनका स्वामी ग्रह कौन है उसे ध्यान से देखना होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।